नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस संडे स्पेशल वीडियो में। पिछले 2 रविवार से मैं वीडियोस डाल रही हूँ जिसमें मेरी कोशिश है जो इंडिया है, इंडिया के जो एंशिएंट नॉलेज है, जो हमें हमारी सभ्यता में चीज़ें बताई गई हैं या जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं, मैं उनके बारे में जो मेरी समझ है उसके अनुसार कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जो भी हमारे देवी देवता हैं या जो भी हमारी मान्यताएं हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उसको आपको साइंटिफिक तरीके से और एक स्पिरिचुअल तरीके से समझाऊं। जब तक हम किसी चीज़ को एक अंधविश्वास मान के या किसी डर के कारण हम पूजते हैं या मानते हैं, तब तक हमारा उससे जो एसोसिएशन होता है वो एक फियर का होता है। हम उस चीज़ को मानते हुए, उस चीज़ को करते हुए कभी फ्री फील नहीं करते हैं। और ऐसा ही हुआ है भारत में काफ़ी वर्षों तक। हमारे यहाँ हर चीज़ को अंधविश्वास से माना गया और एक समय अब वो आ गया है कि हम उस अंधविश्वास को मानना नहीं चाहते। लेकिन उस चक्कर में हमने क्या किया कि जो हमारी सभ्यता में जो अच्छी चीज़ें हैं या अच्छे संस्कार हैं, हमने उनको भी छोड़ दिया या हम उनको अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी एसोसिएशन उनसे अंधविश्वास की हो गई है। हमें उन संस्कारों को, उस सभ्यता को नहीं छोड़कर हमें छोड़ना था तो अंधविश्वास को। मतलब कि किसी चीज़ पर तब विश्वास करें जब आप उसको वैज्ञानिक तौर पर समझ सकें, जब आप उसको एक आध्यात्मिक तौर पर समझ सकें और आप ये समझ सकें कि जो भी देवी हैं, देवता हैं या जो भी सब कुछ है वो एक वैज्ञानिक तौर पर हमारे लिए यूज़फुल है। उनकी जो नॉलेज है वो हमें हमारे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में हेल्प कर सकती है। मेरी जो ये संडे के वीडियोस हैं उसमें मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दूं। आपने मेरे पहले के 2 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो वो मैं कार्ड्स में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी। आप चाहें तो वो देखें, जो कि इस सीरीज़ को मैं विजडम संडे के नाम से पेश कर रही हूँ इस चैनल पर। आज का जो कार्ड निकल के आया है दोस्तों, वो है शेषनाग का। अभी 25 जुलाई को ही आप सभी जानते होंगे नाग पंचमी थी। आप ये देखें, जो भारत है, भारत में हम हर चीज़ को पूजते हैं क्योंकि हर एक जीवन का जो भी पहलू है या जीवन जिस भी फॉर्म में है, भारत में उसकी रिस्पेक्ट करनी सिखाई गई है। अगर आप देखें तो हमारे रिचुअल्स भी ऐसे बनाए गए हैं कि हमारे यहाँ पक्षियों को, कुत्ते को, गाय को, सबको खाना देने के लिए सलाह दी जाती है। उन सब के पीछे साइंटिफिक कारण तो है ही, लेकिन अगर मैं एक आध्यात्मिक रूप से देखूं, वो इसलिए कहा गया कि जिससे कि हम ये समझें कि हर एक जीव का, हर एक जो भी जीवन है उसका मूल्य होता है और उसका भी अधिकार है जो भी नेचर ने दिया है उसके ऊपर। तो अगर हम सक्षम हैं और हम उनको हेल्प कर सकते हैं तो हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ये हमें एहसास दिलाता रहता है कि जो नेचर है, जीव जंतु हैं, वो भी हमारे ही जीवन का एक हिस्सा है। इसी तरह जब नाग पंचमी होती है तो नाग पंचमी पर शिव जी की पूजा होती है। कुछ लोग नाग को दूध भी पिलाते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे कल्चर में ये भी बताया जाता है कि जो एक सर्प है जिससे हमें बहुत डर लगता है, जो बहुत पॉइजनस होता है और जिससे हम बहुत थ्रेटन्ड फील करते हैं, हमें उसकी भी पूजा करने के लिए क्यों बोला गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो ऋषि मुनि हुए या जो भी सिद्ध पुरुष हुए, वो हमें ये बताना चाहते थे कि अगर हम चाहें तो चाहे पॉइजन हो या चाहे अमृत हो, हम उसको अगर एक बैलेंस में देखें, हम उसको स्वीकारें, हम उसको नकारें नहीं, तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव में देखते हैं। शायद वो हमें यही बताना चाहते थे कि जिस तरह से अगर हम सर्प से डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर का जो एक नकारात्मकता है, पॉइजन है, फियर है, हम उसे और अपने अंदर फीड कर रहे हैं। हम जब ये देखेंगे कि हर एक चीज़ के अंदर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो शायद हमारे अंदर से वो डर भी ख़त्म होगा और हर एक जीव जंतु के प्रति हमारे दिल में इज्जत होगी।
बात करते हैं शेषनाग की। दोस्तों, शेषनाग के बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो ऋषि कश्यप थे उनकी जो प्रथम पत्नी थी वो थी अदिति। तो ऋषि कश्यप और अदिति के द्वारा बहुत सारे आदित्यों का, मतलब कि देवताओं का जन्म हुआ। ऐसे ही ऋषि कश्यप की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था कद्रु, और उनके द्वारा और ऋषि कश्यप के द्वारा जन्म हुआ बहुत सारे सर्पेंट्स का, सर्प का, नागों का। कहानी ऐसी है कि जो शेषनाग हैं, जो शेषनाग के जो बहुत सारे और भाई थे वो बहुत क्रूवल थे और वो लोगों को परेशान करते थे और उनके अंदर बहुत एनिमिटी थी, गुस्सा था, एग्रेशन था। लेकिन जो शेषनाग थे, जिनको कि आदि शेष भी कहा जाता है, मतलब जो प्रथम पुत्र थे जो कद्रु के और ऋषि कश्यप के, तो उनको वो एंगर, एग्रेशन अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसा कहा जाता है शेषनाग ने, आदि शेष ने तपस्या की और इतनी घोर तपस्या की कि उनका पूरा शरीर सूख गया और वो तब तक तपस्या करते रहे जब तक ब्रह्मा जी उनके पास नहीं आए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने अंदर से ये क्रोध और ये एग्रेशन सब कुछ निकालना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी उनसे बहुत खुश हुए, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया और उनको ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, वो ही स्थायित्व और स्टेबिलिटी अब तुम जाकर धरती को भी दो, क्योंकि जो धरती के भीतर जो हलचल है वो तुम ही ख़त्म कर सकते हो, तुम ही उसको स्टेबलाइज कर सकते हो। तो ऐसा कहा जाता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे जो शेषनाग होते हैं वो पाताल लोक के देवता भी हैं। दोस्तों, इस कहानी में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सर्पेंट्स थे, जो नाग थे और जो देवता थे, वो दोनों ही ऋषि कश्यप के द्वारा ही जन्म लिए हैं। इसका अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है उसके अंदर यिन भी है, यांग भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। मतलब कि हमारे अंदर दोनों पोटेंशियल हैं। हमारे अंदर अगर दैवीय गुण भी हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव से नेगेटिव, पॉइजनस से पॉइजनस अवगुण भी हो सकते हैं, और वो होना सामान्य है क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। हम यहाँ पर अपने अंदर के यिन और यांग, नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करना सीखने आए हैं। तो जब तक हम उस चीज़ को नकारते रहेंगे तब तक हम ये कहते रहेंगे कि हमारे अंदर नेगेटिव नहीं है, हमारे अंदर वो पॉइजन नहीं है, तब तक हम सही मायने में अपने आप को संपूर्ण रूप में स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ नागपंचमी और नाग को, सर्पों को भी दूध पिलाने के लिए बोला गया नागपंचमी के दिन, क्योंकि शायद ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी अभी कुछ पॉइजन, कुछ नेगेटिविटी बाकी है और उसको हम ख़त्म कैसे करें। तो दोस्तों, अगर हम इस सिंबॉलिज्म को देखें कि नागपंचमी के दिन कहा गया कि हम नाग को दूध पिलाएं, तो जो दूध होता है वो सिंबल है नरिशमेंट का और वो सिंबल है प्योरिटी का, और इसी के साथ साथ क्योंकि वो लिक्विड है तो वो दर्शाता है हमारी भावनाओं को भी। तो दूध अपने आप में दर्शाता है पवित्र और शाश्वत भावनाओं को। जब वैसी भावनाएं हम अपने अंदर के, जो हमारे अंदर की जो एक सर्प जैसी जो हमारा एस्पेक्ट है, मतलब जब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और हमारे अंदर बहुत पॉइजन हो जाता है, तब हमें क्या करना है, तब हमें अपने अंदर प्योरिटी की, स्वच्छता की, शाश्वत इमोशंस लेकर आनी है। तो जब भी आप नाग को दूध पिला रहे हैं या आप नाग पंचमी की पूजा कर रहे हैं तो आपको उस दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो आपके अंदर का एक जो पॉइजन है या आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जेलसी है, एंगर है, हेट्रेड है, एनवी है, कंपटीशन है, कुछ भी है ऐसा जो आपको खुश नहीं रहने देता है, आप उस दिन अपने आप से प्रण लें कि आप अपने आप के अंदर के उस पॉइजन को ख़त्म करेंगे। कैसे? अपने अंदर अच्छी प्योर इमोशंस को भरकर, क्योंकि जो दूध होता है वो प्योर इमोशंस को दर्शाता है, एक नरिशमेंट को दर्शाता है। मतलब कि जब हम अपने आप को पवित्रता से
पोषित करते हैं। तो ये तो एक सिंबोलिज्म हुआ शेषनाग का। इसके अलावा दोस्तों, आप में से बहुत लोग जानते होंगे जो शेषनाग हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब भी लॉर्ड विष्णु मतलब श्री विष्णु अवतार लेते हैं तो शेषनाग हमेशा उनके साथ आए हैं। जैसे कि जब वो श्री कृष्ण के रूप में आए विष्णु जी, तो जो शेषनाग थे वो उनके भाई बलराम बनकर उनके साथ आए। जब श्री राम के रूप में श्री विष्णु ने अवतरण लिया तो उस वक्त वो लक्ष्मण बन के उनके साथ आए थे और उनके अंदर बहुत पावर थी। और उनके अंदर सबसे अच्छी बात क्या थी, उनके अंदर डेडिकेशन थी, डिवोशन थी। तो हम क्या सीख सकते हैं इस सप्ताह के लिए, हमारे अंदर हम अपने अंदर क्या गुण या फिर क्या अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं कि अगर हमारे अंदर भी जो जिसको भी हम मानते हैं या जो अच्छी भावनाएं हैं, विजडम है, ज्ञान है, अपनी शुद्धिकरण, अपना आंतरिक शुद्धिकरण जो है, जब हमारा फोकस उस पर रहता है तो हम अपने मार्ग से कभी डिगे नहीं। क्योंकि अगर आप बलराम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, आप लक्ष्मण के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो आप देखें उन दोनों के ही अंदर कितनी डेडिकेशन और डिवोशन थी। जो लक्ष्मण थे वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड थे राम के प्रति। राम ने जो बोला, श्री राम ने जो भी उनसे कहा, उन्होंने हमेशा उनकी बात मानी। ऐसे ही हालांकि बलराम बड़े थे लेकिन वो श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे और वो जानते थे कि उनके अंदर कितनी अलौकिक शक्तियां हैं और वो उनकी हर एक बात को मानते थे और उस पर तर्क वितर्क नहीं करते थे। तो जब हम किसी को गुरु मानते हैं या फिर हम स्क्रिप्चर से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और अगर आप सिर्फ इतना सोचें कि जब आपके अंतर्मन को पता है क्या सही है क्या गलत है, तो जब आपको मालूम है सही रास्ता क्या है, सही एक्शन क्या है, तो बस आपकी डेडिकेशन, डिवोशन उसकी ओर होनी चाहिए। उस रास्ते पर चलने की शक्ति आपको अपने आप से मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस हफ्ते आप अवेयर रह सकते हैं। आप अपने आप से पूछें कि वो क्या एक्शन है, वो कौन सी इमोशन है जो सही है, जो सही मायने में मेरे एक्शंस को शुद्ध करेगी, डिवाइन करेगी। और फिर पूरी अपनी अवेयरनेस के साथ इस पूरे हफ्ते उस इमोशन की और उस एक्शन की ओर अग्रसर रहें, उसके प्रति डेडिकेटेड और डिवोटेड रहें और लक्ष्मण को याद रखें, बलराम को याद रखें, तो आपको समझ में आएगा कि डेडिकेशन, डिवोशन क्या होती है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, हम जब नाग को, सर्प को दूध पिला रहे हैं तो उसका सिंबॉलिक रीज़न, मीनिंग यही है कि जो हमारे अंदर का पॉइज़न है वो हमें अपने अंदर शुद्ध इमोशंस लाके, अच्छी इनपुट्स लाके हमें उसे डाइल्यूट करना है। क्योंकि वो जो पॉइज़न है वो पॉइज़न शायद कभी कहीं यूज़ हो, लेकिन उसका यूज़ सही होना चाहिए। वो पॉइज़न ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने निजी संबंधों में, अपने घर वालों के साथ उस पॉइज़न को आप यूज़ कर रहे हैं अपना एंगर और एग्रेशन दिखा के। इस कार्ड में पीछे एक इनके बारे में कुछ लिखा भी है, एक प्रेयर लिखी है। ये है, आई बाउ डाउन टू शेषनाग, द लीडर ऑफ ऑल हुडेड सर्पेंट्स, who takes an infinite of forms and who holds this earth like a mustard seed on just one of the thousands of his heads। तो ऐसा कहा जाता है हमारी कहानियों में कि जो शेषनाग हैं, उन्होंने जो उनकी हुड है उसके ऊपर धरती है, और जब वो धरती को शिफ्ट करते हैं दूसरे हुड पर, मतलब दूसरे फन पे, तो अर्थक्वेक आता है। तो इसका सिंबॉलिक रीज़न, मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग ये हो सकता है कि जब भी हम अपने निजी जीवन में आध्यात्मिकता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो छोटे छोटे अर्थक्वेक जैसे, मतलब कि छोटी छोटी थोड़ी प्रॉब्लम्स हमें लग सकती हैं। क्योंकि जब हम कोई बदलाव लेकर आते हैं, हमारे साथ के जो लोग होते हैं वो रेडी नहीं होते हैं उन बदलाव के लिए। तो वो जो छोटे छोटे झटके जो लगते हैं, हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने अंतर्मन को बदल रहे हैं, हमारे बाह्य जगत में हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो ऊर्जा जब शिफ्ट होती है तो थोड़े से वो जो झटके लगते हैं उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। दोस्तों, इन द एंड जो मैं बताना चाहूँगी शेषनाग के बारे में, जो नाग है या जो सर्प का जो सिंबल है उसे हम कुंडलिनी एनर्जी से भी कनेक्ट करके देखते हैं।
और ऐसा कहा जाता है, ये भी हमारे स्क्रिप्चर्स में ही लिखा है कि जब जो शेषनाग होते हैं, जब वो अपनी कुंडली को खोलते हैं, मतलब जब वो अपनी कॉइल को खोल रहे हैं, अपनी कॉइल्ड बॉडी को खोल रहे हैं, तो उस वक्त जो एक्सपेंशन होता है दुनिया का, और जब वो अपनी बॉडी को कॉइल करने लगते हैं, फिर से कुंडली में मारने लगते हैं, तो तब जो धरती है उसका विनाश होने लगता है। अगर हम इसको कुंडलिनी एनर्जी से जोड़कर देखें तो दोस्तों, कुंडलिनी एनर्जी जो होती है वो एक कुंडली के फॉर्म में होती है, एक कॉइल के फॉर्म में होती है, जो हमारे बेस चक्रा के बिल्कुल टिप पर जाकर बैठी होती है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते, जिनका ईश्वर की ओर रुझान नहीं होता, जिनका मन नहीं होता है या मन नहीं लगता है ज्ञान में, ध्यान में, तो ऐसे लोगों की जो कुंडली होती है वो 3.5 एक जो सर्कल होता है उसमें रहती है, और जब उनका जीवन का अंत होता है तो वो एक पर्टिकुलर रास्ते से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, अपने अंतर्मन में शुद्धिकरण लाते हैं, अपनी बॉडी का शुद्धिकरण करते हैं, अपनी एनर्जी बॉडीज़ का शुद्धिकरण करते हैं, तो जो उनकी कुंडली होती है वो अपने आप से ही राइज होने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कई बार कुंडलिनी के बारे में पूछते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगी, कुंडलिनी जागृत होना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आप सिर्फ अपने जीवन में विजडम और अच्छे एक्शंस और प्योरिटी लेकर आते रहें। आप अपना ध्यान करें, अपने जीवन में ज्ञान लाएं, बाह्य जगत में अपने एक्शंस अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार अच्छे करते रहें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, अपना योगा करें, मतलब कि एक अच्छा जीवन जिएं जो आध्यात्मिकता से भरपूर हो, और आपकी ड्यूटीज़ भी आप सारी अच्छे से करें। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे आपके कर्मा क्लेंज होते रहते हैं, कुंडलिनी अपने आप से राइज होती है, और आपको आपके ध्यान में और आपके बाह्य जगत के जीवन में भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलरली कुंडलिनी को राइज करने के लिए किसी भी तरह की एक्टिविटी करता है, तो जो मेरी समझ है, मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, ऐसे सारे एक्शंस जहाँ पे आप कुंडलिनी को पर्टिकुलरली राइज करना चाह रहे हैं, वो ईगो बेस्ड होते हैं, वो अहंकार से ड्रिवन होते हैं, या फिर अज्ञानता के अंधकार से ड्रिवन होते हैं। और ऐसे एक्शंस ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दें। तो उसमें भी यही आ जाता है कि अगर आपने अपने अंदर का वो पॉइजन नहीं निकाला, जैसे जो एक सर्प के अंदर होता है, वो जो अज्ञानता है, अहंकार है, आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं, या आप जल्दी से जल्दी एनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, जब भी हम इस तरह की सोच से हम कुंडलिनी जागृत करने का सोचते हैं, तो वो हमारे लिए डेरोगेटरी ही होता है। आप अगर जीवन में सिर्फ सिंप्लिसिटी लेकर आते रहें, अपने अंदर का जो पॉइजन है, अज्ञानता है, वो ख़त्म करते रहें, एवरीथिंग विल बी वेरी नेचुरल फॉर यू। और इसलिए जो कुंडलिनी एनर्जी है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर अपने जीवन में प्योरिटी लाएं, अपने अंदर के उस पॉइजन को ख़त्म करें। अपने आप से आपके लिए सब कुछ नेचुरल प्रोसेस होता रहेगा। वैसे आपको लोग, वैसे गुरु मिल जाएंगे जो आपको आपकी जो जीवन की राह है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने शेषनाग के बारे में आप लोग से चर्चा की, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। वीडियो को एंड करने से पहले शेषनाग के बारे में जो ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं वो डिस्कस करना चाहूँगी। पहला उन्होंने लिखा है पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, मतलब कि धीरज और दृढ़ता। तो इस सप्ताह में अपने अंदर आप धीरज और दृढ़ता लाने की कोशिश करें, अवेयर रहें। एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमिलिटी, मतलब कि हम्बलनेस के साथ हम सर्व करें, हम अपनी जो ड्यूटीज़ करते हैं उसमें हम एरोगेंस, ईगो ना लाके हम ये समझें कि ये हमें ड्यूटी ईश्वर ने दी है, तो हम इसको बहुत ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से करें। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, जब आप अपने अंदर आप अवेयर हो जाएंगे, शेषनाग के जो अवेयरनेस है, जो उससे जिससे आपने कुछ सीखा है आज इस वीडियो में, तो वो अपने आप से आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ भी देगा। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस, जब हम अपने अंदर से वो पॉइजन निकाल देते हैं, जैसे शेषनाग ने, आदि शेषनाग ने तपस्या की थी,
तो उनके अंदर उनको ब्लेसिंग मिली थी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस। तब हमारे अंदर अपने आप से एबिलिटी हो जाती है किसी भी तरह के सर्कमस्टेंस में एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर से अहंकार निकल जाता है, हमारे अंदर से वो ज़िद, वो रिजिडिटी निकल जाती है। तो दोस्तों इस सप्ताह जैसे मैं, क्योंकि मेरा ये वीडियोस शेयर करने का यही पर्पज़ है कि हर सप्ताह आप इन वीडियोस को सुने और अवेयर रहें इस सप्ताह में आपको क्या करना है। तो इस वीक में आप अपने अंदर के जो पॉइज़न है उसके लिए अवेयर रहें। उस पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए अपने अंदर प्योर, जैसे एक वाइट मिल्क है तो वाइट मीन्स प्योरिटी, तो अपने अंदर प्योर इमोशंस लेकर आएँ। जितनी प्योर इमोशंस होंगी उतना आपके अंदर का पॉइज़न ख़त्म होगा। शेषनाग से हम सीखते हैं दृढ़ता और डिवोशन, डेडिकेशन, पेशेंस। तो ये वर्च्यूज़ याद रखें और इस वीक अपने जीवन में इन सब वर्च्यूज़ को धारण करने की कोशिश करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल, मेरे ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।